बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आज आपको बच्चों की बीमारी के बारे में बताऊँगा, जो कि एंग्ज़ायटी से रिलेटेड है, उसको हम सिलेक्टिव म्यूटिज़्म कहते हैं। इसमें बच्चा बाज़ औक़ात ख़ास जगह पे जाके जो है, वो बोलना बिल्कुल बंद कर देता है। मिसाल के तौर पे स्कूल में जाके बिल्कुल बोलना बंद कर देता है या किसी भी सोशल जगह पे जहाँ पे क्राउड वगैरह ज़्यादा हो या इवन दो दुकान पे बाहर से निकलता है, घर से बाहर ही निकलता है, तो बोलना चुप हो जाता है। तो बाज़ लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है बहुत ज़्यादा शर्मीला है या स्टबर्न है, ज़िद्दी है या बाज़ औक़ात जो है वो और चीज़ का नाम देते हैं। तो दोस्तों, ये ना तो ज़िद है, ना शाइनेस है, ना सोशलाइज़ेशन की कमी है, बल्कि ये एक जो है एक बीमारी है जिसको हम सिलेक्टिव म्यूटिज़्म कहते हैं। इसका जो है नफ़्सियाती तरीक़े से इलाज है। इसमें ये है कि बच्चे को पॉज़िटिव रिइंफोर्समेंट दी जाती है और उसको मुकाबले के माहौल से निकाला जाता है और उसको डर से निकाला जाता है कि अगर मैं गलत बोल दिया या कुछ गलत हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों और इस चीज़ों से निकाला जाता है ताकि बच्चा रिलैक्स हो और अ, प्रेशर से जो है वो खाली हो और अपने आप को अच्छे तरीके से जो है अपने आप को प्रेज़ेंट कर सके। तो इसमें बहुत सारी साइकोलॉजिकल टेक्नीक्स हैं, जिस तरह से पॉज़िटिव रिइंफोर्समेंट है, इसी तरीके से फेडिंग की टेक्नीक है, इसी तरह से फिर जो है वो ग्रेडेड जो है वो एक्सपोज़र टेक्नीक है, इस तरह और बहुत सारी टेक्नीक्स हैं जिसके ज़रिए से जो है बच्चे का इलाज किया जा सकता है। तो ऐसे बच्चों को बजाय इसके कि डाँटें या और ज़्यादा जो है उसको मजबूर करें जिससे उसकी बीमारी बढ़े, जिससे उसके बड़े होने तक उसमें जो है सेल्फ एस्टीम की कमी हो, एंग्ज़ायटी डेवलप हो, तो उससे बचाया जा सकता है या उसको एक किस्म की जो है स्ट्रेस डेवलप हो, तो उस किस्म से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसी किस्म के मसाइल के लिए जो है आपको साइकोलॉजिस्ट से जो है वो राब्ता करना चाहिए ताकि अपने बच्चे को आसानी से इस किस्म की जो है बीमारी से निकाल सकें और आने वाली ज़िंदगी में भी यानी उसके फ्यूचर को भी बचा सकें, उसको स्ट्रेस, स्ट्रेन और जो है एंग्ज़ायटी और इस तरह से डिप्रेशन जैसी बीमारी से बचा सकें। क्योंकि ये एंग्ज़ायटी जो बचपन की जो इस तरह की एंग्ज़ायटी होती है, फिर बड़े होके और ज़्यादा हो जाती है, जो बहुत सारे मसाइल का सबब बनती है। एक अच्छा अगर इसको बचपन से ही कंट्रोल कर लिया जाए, थोड़ी-सी हेल्प के साथ, तो बड़े होके काफ़ी सारे मसलों से बच सकता है और एक कामयाब ज़िंदगी गुज़ार सकता है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो जो है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ये बातें दूसरों तक भी पहुँच जाएँ और अपने बच्चों को बरवक़्त इलाज की तरफ लेके जाएँ, ना कि उसको मार-पीट या इस तरीके से जो है स्नब करके जो है वो उनको और ज़्यादा उनकी पर्सनैलिटी में जो है वो तोड़-फोड़ पैदा किया जाए, जिससे जो है बड़े होके उनकी ज़िंदगी जो है और ज़्यादा परेशान-कुन और डिप्रेशन से भरपूर हो और ज़िंदगी में नाकामियाँ जो हैं वो उसका मुकद्दर बने। तो इसलिए दोस्तों कोशिश करें कि बचपन के बहुत सारे ट्रॉमास जो हैं बड़े होके बहुत सारे स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी का सबब बनते हैं। आप इनका बरवक़्त इलाज करवाएँ। ये छोटी-छोटी चीज़ें बड़े होके बहुत बड़ी चीज़ें बन जाती हैं, जिससे बच्चा अपनी ज़िंदगी कामयाब नहीं गुज़ार सकता। तो इसके लिए जो है माहिरीन नफ्सियात से राब्ता करें और और भी इस तरह के मसले अगर आपके बच्चों के साथ हैं, तो आप अपने जो है वो कॉन्टेंट में जो है मुझे मैसेज करें और मुझे बताएँ ताकि उन मसलों का भी हल बता सकूँ। शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।